नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल प्रभु। आप अच्छे हैं, मैं अच्छा हूं। सीजन 9 बीत चुका है, काफी सारी यादें छोड़ गया है। और अच्छे हम इसलिए हैं क्योंकि वो यादें हमारे साथ हैं। और अगले सीजन का इंतजार होगा, एशियन गेम्स का इंतजार होगा, और बहुत सारी कबड्डी का और बहुत सारे खेलों का इंतजार होगा। अब किसी भी लीग का कोई भी जब सीजन बीतता है तो पहला नैसर्गिक सवाल ये आता है कि इस सीजन की सबसे बेस्ट टीम कौन सी होनी चाहिए। आप लोगों ने कई बार मुझसे पूछा, कमेंट्स में भी, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी, अपनी भी टीम्स बना के दी। तो मैंने कहा चलो यार, मैं भी अपनी टीम बना लेता हूं। अब 7 स्पॉट हैं और 7 ही बेंच पे हैं। पहले 5 खिलाड़ी बेंच पे बैठा करते थे, अब 7 खिलाड़ी तक बेंच पे हो सकते हैं। तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया है। तो मैंने 7 प्लेयर चुने हैं जो इनमें हैं, 7 प्लेयर हैं जो बेंच पे हैं। और एक एक पोजीशन के लिए 2-2, 3-3 दावेदार हैं। अब उसमें अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है। अपनी राय मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूं। अब किसी भी कबड्डी टीम में मेरे लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज होती है कॉर्नर्स, क्योंकि यहां और यहां तक पूरी टीम आ जाती है। क्योंकि टीम को दोनों तरफ से गार्ड उसके कॉर्नर करते हैं। तो ये मेरे लिए जोड़ी या दोनों खिलाड़ी बहुत बेहतरीन होने बहुत जरूरी हैं। और इस बार कोई ऐसी बहुत मजबूत जोड़ी बन के उभरी नहीं कि जिन 2 खिलाड़ियों को इकट्ठा ले लिया जाए। तो लेफ्ट कॉर्नर मेरे लिए हैं सुल्तान फजल अत्रा चली। राइट कॉर्नर मेरे लिए हैं बेंगलुरु बुल्स के सौरभ नांदल। अब फजल की जगह शादलू की दावेदारी भी है, फजल की जगह अंकुश की दावेदारी भी है, और भी 2-3 खिलाड़ी, इवन बुल्स के अमन बहुत बढ़िया खेले हैं, और भी 1-2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रभावित किया है। पर फजल मेरे लिए इस टीम के कॉर्नर तो हैं ही, लेकिन कैप्टन भी हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज मेरे लिए ये आती है टीम में, इनफैक्ट ये मैं पहली चीज मानूंगा, कॉर्नर बाद में, कैप्टन पहले। कोच साहब बाहर बैठे हुए हैं, चलते मैच में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। और कई बार ऐसी प्रेशर सिचुएशंस आती हैं कि जब कोच की बात आप सुन भी नहीं पाएंगे इतने शोर में, कैप्टन टीम चलाता है। इस बार एक बार फजल से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, पर उसके बावजूद फजल मेरे लिए अभी वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स हैं कबड्डी में। तो फजल मेरे लिए लेफ्ट कॉर्नर है, फजल मेरे लिए कैप्टन है। सौरभ नांदल लगातार तीसरा या चौथा उनका सीजन है प्रभु, और बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ वो खेल रहे हैं। कीमती खिलाड़ी हैं जो डाइव करते हैं, जो एंकल होल्ड करते हैं, चेन टैकल भी अपने इन वाले खिलाड़ी के साथ बहुत बढ़िया करते हैं। उसके बाद आते हैं 2 कवर्स। पहले डिफेंस को निपटा लेते हैं। लेफ्ट कवर में आपके पास रेजा मीर बघेरी की ऑप्शन है, लेफ्ट कवर में आपके पास जयदीप दहिया की ऑप्शन है, लेफ्ट कवर में आपके पास महेंद्र की ऑप्शन है। सीजन महेंद्र का बहुत बढ़िया नहीं रहा। परवेश भैंसवाल ऑल राइट खेल के गए हैं। मेरे लिए जितने भी उपलब्ध लेफ्ट कवर थे, जयदीप दहिया मुझे थोड़े से बेहतर लगे हैं। एक तो उनका लगातार दूसरा सीजन है, हालांकि विशाल लाठर दबंग दिल्ली के बहुत बढ़िया खेले। रेजा मीर बघेरी भी एक दावेदार थे फर्स्ट 7 में आने के, पर विशाल ने पहली ही बार अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। जयदीप का वैसे भी दूसरा सीजन है, और दोनों सीजन में जयदीप दहिया अच्छा खेले हैं। राइट कवर में अगर आप आ जाएं, लेफ्ट कवर में रेजा एक ऑप्शन थे, लेकिन रेजा भी एक ही सीजन है और सीजन के सेकंड हाफ में वो अच्छा खेले थे। राइट कवर में आ जाइए। राइट कवर में 2-3 बड़े मजबूत प्रबल दावेदार आते हैं। एक तो आते हैं हमारे सुरिंदर पाजी, जो एज अ कैप्टन भी बहुत बढ़िया खेले, पर कैप्टन की जगह फजल को मिल गई। और सुरिंदर ये सीजन पूरा नहीं खेले, जितना खेले बहुत अच्छा खेले, लेकिन अगर आप कम मैच खेलते हैं तो जाहिर तौर पे आपका दावा भी थोड़ा कमजोर होता है। या राइट कवर पे ऑप्शन आती है सुनील की, या जयदीप के जोड़ीदार मोहित की, ये जोड़ी भी बन जाएगी। और भी 1-2 बढ़िया विकल्प हैं। एम अभिषेक तमिल तलाइवास के बाद में बहुत अच्छा खेलने लगे थे। इनके अतिरिक्त भी 1-2 ऑप्शन और आप चुन सकते हैं खिलाड़ियों में से। मैं चुन रहा हूं सुनील मलिक को। एक तो वैसे ही टॉप 3 टॉप 4 डिफेंडर्स में सुनील का इस बार शुमार होता है। एज अ कैप्टन भी उन्होंने अपनी टीम को लीड किया, तो बाय चांस फजल आउट है तो सुनील टीम भी अच्छा चला सकते हैं। और चेन टैकल बहुत बढ़िया सुनील मारते हैं, डबल थाइज में बहुत अच्छा सुनील जाते हैं। अब चुनते हैं 3 रेडर्स। 3 अनार हैं और 7-8 बीमार हैं। किस किस को छोड़ें, किस किस को लें। मैंने जो 3 रेडर लिए हैं, सबसे पहले मेरी चॉइस होंगे माइटी मनिंदर। अब चूंकि उनकी टीम लीग स्टेज में बाहर हो गई, चूंकि वो आखिर के 1-2 मैच खेले नहीं, तो उनकी याददाश्त मेमोरी थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन मेमोरी को रिवाइंड करें, मनिंदर ने अकेले दम पे अपने मैचेस पलटे हैं। बाद में थोड़े चोटिल अगर ना होते तो शायद टीम की स्थिति बेहतर होती। दूसरी बड़ी बात मनिंदर की यह है कि उनकी जो क्वालिटी है फोर्स वाले रेडर की, तभी हमने उनको माइटी नाम दिया था, कि डिफेंडर्स को अपने साथ घसीट के ला सकते हैं अपनी फोर्स, अपनी पावर के बल पे। ये काबिलियत बहुत ज्यादा अहम होती है, स्पेशली जब 4-5 का या 6-7 का डिफेंस होता है। और मनिंदर अगर आउट ऑफ फॉर्म भी हो तो भी 6-7 के डिफेंस में एक बोनस वो कर जाते हैं। दूसरी मेरी चॉइस रेडिंग में होने वाले हैं हम सबके फेवरेट जो बन चुके हैं, अर्जुन देशवाल।
कमाल का सीजन अर्जुन देशवाल का रहा है। सरे फहरिस्त वो हैं रेडिंग के मामले में, सुपर 10 लगाने के मामले में, और कोई ऐसी क्वालिटी नहीं जो एक रेडर में होनी चाहिए और अर्जुन देशवाल में ना हो। लंबे हैं, रीच अच्छी है, किक अच्छा करते हैं, रनिंग हैंड टच मारते हैं, एस्केप करते हैं, स्पीड उनके पास है, तो परफेक्ट रेडर है अर्जुन देशवाल। और तीसरे रेडर के लिए बहुत घमासान है। 2 राइट के रेडर हो गए तो 1 लेफ्ट का रेडर चाहिए था, तो मेरे पास असलम इनामदार हैं, प्रदीप नरवाल हैं, मैंने चुन लिया भरत हुड्डा को, चूंकि वो दोनों तरफ से रेड कर सकते हैं। बाहुबली भी दोनों तरफ से रेड कर सकते हैं, लेकिन भरत हुड्डा दूसरे ही सीजन में स्ट्राइक रेडर बने। पहला सीजन उनका अच्छा था, दूसरा बहुत अच्छा था, और कभी कभी एक बढ़िया एंकल होल्ड भी वो सरप्राइज में निकाल लिया करते हैं। थोड़ी भारी दिल से मैंने असलम को बाहर छोड़ा है, प्रदीप को बाहर छोड़ा है। प्रदीप की हालांकि अलग दास्तान है, लेकिन ये 3 रेडर मुझे लगता है तीनों टॉल भी हैं, तीनों रीच वाले हैं, और तीनों की अलग अलग क्वालिटी है। भरत हुड्डा 6-7 के डिफेंस में, इवन 4-5 के डिफेंस में कमाल करते हैं। मनिंदर भी 6-7 और 4-5 के डिफेंस में कमाल करते हैं। अर्जुन देशवाल सब के सब डिफेंस में कमाल करते हैं। अब चलते हैं कौन से 7 खिलाड़ी मेरे लिए बेंच पे बैठे होंगे। तो पोजीशन बाय पोजीशन मैंने 7 खिलाड़ी चुने हैं। फजल की जगह लेने के लिए बेंच पे बैठे हुए हैं अंकुश राठी। पहला सीजन टॉप डिफेंडर बने, बहुत कमाल की फॉर्म में खेले, अद्भुत डिफेंडर हैं अंकुश राठी। अब चलते हैं राइट कॉर्नर की तरफ। 3-4 दावेदार हैं, लेकिन राइट कॉर्नर पे मेरी चॉइस होंगे यू मुंबा के रिंकू, जो कि सुरेंद्र की गैर हाजिरी में कैप्टन भी थे, जिन्होंने बहुत अच्छे स्किल दिखाए हैं डाइविंग के, एंकल होल्ड के, चेन टैकल के। अच्छा भविष्य मुझे रिंकू लगते हैं। कवर्स पे आइए, लेफ्ट कवर में मेरी बेंच की चॉइस होने वाले हैं। यहां रेजा और विशाल लाठर में कंपटीशन था। अपने अनुभव के बल पे मुझे विशाल लाठर थोड़े बेहतर लगे हैं और तकरीबन कंसिस्टेंटली पूरा सीजन खेले हैं। राइट कवर पे बिना किसी चॉइस के, बिना किसी कंपटीशन के मैं सुरेंद्र सिंह को लूंगा, जो कि फर्स्ट 7 में आने का दम भी रखते हैं, जो कि टीम के कैप्टन होने का भी दम रखते हैं। और जो 3 रेडर हैं उसमें वाकई में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, जिसमें मोहित गोयत मेरे लिए जरूर होंगे। मोहित ऐसे रेडर हैं जो फर्स्ट 7 में भी आना चाहते हैं, आ सकते हैं, आना चाहिए, क्योंकि 4 और 5 के डिफेंस में ये खिलाड़ी बहुत कीमती है और शानदार ऑलराउंडर हैं। तो जो 3 रेडर बेंच पे रहेंगे, मोहित जरूर रहने वाले हैं। उसके बाद 2 स्पॉट्स हैं और 3 दावेदार हैं उसके लिए, जिसमें एक दावेदार असलम है, एक दावेदार नरिंदर कंडोला है, और ये है सबसे बड़े दावेदार रेडिंग के प्रभु प्रदीप नरवाल। प्रदीप ऐसे खिलाड़ी हैं जो फर्स्ट 7 में आने का भी दम रखते हैं, लेकिन चूंकि उनसे थोड़ा सा बेहतर खेले हुए खिलाड़ी थे तो वो फर्स्ट 7 में चले गए। तो बचे हुए दो स्पॉट्स के लिए एक तो प्रदीप नरवाल का पक्का है। नरिंदर कंडोला और असलम इनामदार की जंग में थोड़ा सा पलड़ा मैं असलम इनामदार का भारी मानता हूं, सिर्फ इसलिए कि एक तो थोड़े ज्यादा अनुभवी हैं, दूसरे वो ऑलराउंडर हैं। नरिंदर कंडोला ऐसे खिलाड़ी हैं जो टॉप 14 में और टॉप 7 दोनों में आने का दावा रखते हैं। बस सिर्फ एक ही छोटी सी चीज उनके खिलाफ जाती है कि पहला उनका सीजन था, लेकिन पहला सीजन अभूतपूर्व था। तो नरिंदर के फैन निराश ना हो, नरिंदर खुद भी निराश ना हो। मुझे लगता है कि जो एशियन गेम्स का कैंप लगेगा, ये जो 14 खिलाड़ी हैं उसमें से एक आप फजल को निकाल दें, बाकी 13 खिलाड़ी प्लस नरिंदर और बहुत से खिलाड़ी, जो 25-30 खिलाड़ियों का कैंप लगता है, ये तमाम खिलाड़ी उसमें जरूर होने चाहिए। तो प्रभु आप लोग बताइए कि आपकी फर्स्ट 7 कौन सी है, आपकी बेंच वाली 7 कौन सी है। तो आप लोगों के कॉम्बिनेशन का, आप लोगों की टीम और कोचेस की जोड़ियों का मुझे नीचे कमेंट्स में इंतजार रहेगा। इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। जय हिंद।